सुबह उठते ही ऐसा सोचते हो कि आज कुछ बड़ा करूंगा, और फिर रात होते होते ऐसा लगता है कि यार एक और दिन खराब हो गया। प्रोडक्टिविटी के नाम पे आप भी गिल्ट फील करते हो, तो घबराओ मत, इट्स क्वाइट नॉर्मल। आज के टाइम पे 90% लोग सेम सिचुएशन फेस करते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में ये सेम सिचुएशन फेस करी है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे मेथड्स जिससे आप इस गिल्ट ट्रैप से बाहर आ सकते हो और अपने दिन को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशांत त्यागी एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवाज़ मन। प्रोडक्टिविटी का मतलब यही नहीं है कि आप बस पूरा दिन बिजी हो। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि जब आप अपना दिन खत्म करते हो तो आप सेटिस्फाइड हो या नहीं। तो आइए लेट्स टॉक अबाउट 5 मेथड्स जिससे मुझे हेल्प मिली बेटर प्रोडक्टिविटी अचीव करने में और एट दी एंड एक वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग अचीव करने में। सो मेथड नंबर 1, प्लान योर डे। अपने दिन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान करो। सुबह सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आपको आपका पूरा दिन प्लान करना है। आपको पूरा दिन अपना जो भी टास्क, MITs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क जो भी आपके दिन के हैं उनको आपको लिखना है। जैसे मुझे 8:30 से 10:30 पहला सेशन करना है अपनी पढ़ाई का, उसमें जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मुझे 8:30 से 10:30 एक पहला सेशन करना है अपनी पढ़ाई का, उसमें जो भी सब्जेक्ट है मुझे वो कंप्लीट करना है। ये मेरे लिए पहला टास्क हुआ। उसके बाद मैं ऐसे टास्क डिवाइड कर दूंगा पूरे दिन में और मैं वो टास्क कंप्लीट करूंगा। एंड रिमेंबर, प्लान योर डे लाइक अ ह्यूमन बीइंग, नॉट लाइक अ रोबोट। इसका मतलब ये है कि आपको रियलिस्टिक टारगेट्स सेट करने हैं, रियलिस्टिक टास्क सेट करने हैं जो पॉसिबल हैं। ओवर प्लानिंग मत करना, अदरवाइज आप दोबारा से वो गिल्ट ट्रैप वाली साइकिल में फंस जाओगे। इस मेथड से आप अपने दिन को कंट्रोल कर पाओगे और अपने दिन के मास्टर बन पाओगे, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें एक जगह लिखी हुई हैं। स्ट्रक्चर्ड वे में आपको आपका पूरा दिन पता है कि मुझे कब किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है। मेथड नंबर 2, सेट प्रायोरिटीज। दिन में सबके पास 24 घंटे होते हैं और सब अपने 24 घंटे को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। आप अपने 24 घंटे को अलग तरीके से यूज़ करेंगे, मैं अपने 24 घंटे को अलग तरीके से यूज़ करूँगा। बट मेरे पास एक ऐसा मेथड है जिससे आप उन 24 घंटों को बेस्ट वे पॉसिबल में यूज़ कर सकते हो, और वो तरीका है 888 फॉर्मूला। अब ये 888 फॉर्मूला क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। 888 फॉर्मूला सिंपल एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप अपने 24 घंटे को 3 अलग अलग स्लॉट में डिवाइड कर रहे हो। 8 hours, 8 hours, 8 hours, 8 hours for your main work, 8 hours for your sleep, 8 hours for your free time. Whatever you want to do in that free time, you can do that. अब होता क्या है, हम लोग काफ़ी बार टाइम पे स्टिक नहीं कर पाते, या फिर घर पे कोई गेस्ट आ जाते हैं, या फिर हमें कोई ज़रूरी काम आ जाता है। उससे क्या होता है कि जो आपका मेन वर्क है, कभी कभी उससे आपको टाइम निकालना पड़ता है और वो आपका टाइम वहाँ निकल जाता है। तो आप वो मेन वर्क को पूरा टाइम नहीं दे सकते, और यहीं पे मैटर करता है आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करो। आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट 8 घंटे होने वाले हैं जो मेरा मेन वर्क है, मेरे लिए वो मेरी पढ़ाई है। सेकंड, मेरी स्लीप, मेरा जो सोने का टाइम है 8 घंटे वो। एंड थर्ड, जो भी आपका फ्री टाइम है 8 घंटे वो। तो जब आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करी, सपोज आपका जब मेन वर्क करने का टाइम है, आपका जब टाइम है कि आपको पढ़ने बैठना है या जो भी आपको मेन वर्क करना है, मैं पढ़ने का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मैं स्टूडेंट हूँ। तो मेरे लिए मेन टास्क वही है कि मुझे जल्द से जल्द अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना है। तो जब आपका मेन काम किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है या आप उस टाइम पे वो काम नहीं कर सकते, तो आपके पास ऑप्शन है कि अब आप जो लास्ट प्रायोरिटी है, जो थर्ड प्रायोरिटी है, वहां से टाइम लो। सपोज 2 घंटे यहाँ वेस्ट हो गए या 2 घंटे यहाँ पे कहीं पे निकल गए, आप नहीं दे पाए, तो अब आपको 2 घंटे वहां से लेने पड़ेंगे बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको पहले कंप्लीट ये करना है। तो प्रायोरिटी सेट करने से सिर्फ आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि नो मैटर व्हाट, बट आप अपना मेन टास्क, आप अपना मेन वर्क
कर पा रहे हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको वही वर्क सेटिस्फेक्शन देगा, आपको वही काम गुड फील फैक्टर देगा और वही काम आपको प्रोडक्टिव डे की तरफ लेके जाएगा। ऑल राइट, सो मेथड नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बताया कि आप अपने टाइम को डिवाइड कर लो 8+8+8। अब उसमें इम्पोर्टेंट क्या है? उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपके 8 घंटे हैं जिसमें आप मेन काम कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होने चाहिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले घंटे होने चाहिए आपके डे के। फाइंड आउट कि कौन सा ऐसा टाइम होता है आपके दिन में जब आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो और आपकी उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी निकल के आती है। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के लाइट वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ, और जब मैं नहाने के बाद पढ़ने बैठता हूँ तो वहाँ पर मेरी सबसे ज़्यादा एनर्जी आती है, वहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा होता है, क्योंकि मैं जस्ट सो के उठा हूँ और मैं नहाया भी हूँ, तो मैं फ्रेश भी फील कर रहा हूँ और मुझे अच्छा भी फील हो रहा है और मैं फुली फोकस होके अपनी चीज़ों को कर पा रहा हूँ। तो जो आपका मेन काम के 8 घंटे हैं, आप उसको भी डिवाइड कर सकते हो वो टाइम पे जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे होते हो। तो जो आपके 8 आवर्स हैं आपके मेन टास्क के लिए, आप उनको भी पूरे दिन में डिवाइड कर सकते हो। इस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ, फिर इस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ, फिर इस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। ऐसे ऐसे करके आप अपने दिन को डिवाइड कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप जब भी वो काम करने बैठ रहे हो, क्योंकि वो मेन टास्क है, तो आपको फुल कॉन्शियसनेस चाहिए, वो आपको मिल रही है, और आपको फुल मोटिवेशन भी मिल रही है। तो आपको फुल कॉन्शियसनेस चाहिए, वो आपको मिल रही है, और आप अपना वो काम अच्छे से कर पा रहे हो। मेथड नंबर 4, कंसिस्टेंसी। मेथड नंबर 4, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो मेरा सबसे वीक पॉइंट रहा है। मैं बहुत टाइम तक कंसिस्टेंट नहीं हो पाता हूँ, और जब मैंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो मुझे रीज़न मिला कि आई ऑलवेज वांट थिंग्स टू बी परफेक्ट, और आई ऑलवेज वांट्स टू स्टार्ट परफेक्ट। आई वांट थिंग्स टू बी डन एज प्लान। और फिर मैंने उसके ऊपर काम किया, जिसकी वजह से मैं अब कंसिस्टेंट रह पाता हूँ बहुत लंबे टाइम तक। सो यू ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। आप क्यों कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंड आपको उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और उस पर वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज कंसिस्टेंसी इज नॉट समथिंग which comes naturally to anyone. Consistency is a habit, and habit को बनाना पड़ता है, habit को फॉर्म करना पड़ता है over the period of time। और habit formation के लिए सबसे बढ़िया तरीका वही है 21 days rule, 21 days challenge, कुछ भी बोल लो, बट वही है, आप 21 दिन तक करो, करते रहो करते रहो करते रहो। मन कर रहा है नहीं कर रहा है कोई मैटर नहीं करता, आपको करना पड़ेगा। सपोज आप जिम जा रहे हो, आपका गोल है फिट होने का, जब आप जिम जा रहे हो मन नहीं करेगा, मसल्स होने से काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, बट आपको क्या करना है, आपको जाना है। मन नहीं हो रहा, जाओ जिम में जाके बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, आप फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो करोगे ही। आप बस इतना टारगेट रखो कि मुझे किसी भी तरह जिम में पहुंचना है। आप जैसे ही जिम में पहुंचोगे, भले ही आप अपना मैक्स पोटेंशियल हिट ना कर पाओ, बट आप कुछ ना कुछ तो करोगे, लाइट वेट एक्सरसाइजेस, कार्डियो, कुछ ना कुछ करोगे, और वही इम्पोर्टेंट है, वहीं से कंसिस्टेंसी आती है। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो आपके सक्सेस का ग्राफ होता है ना, वो कभी भी ऐसे नहीं जाता, वो हमेशा इस तरीके से जाता है। तो जब आपका ये वाला ग्राफ जाता है ना, इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यही आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ है कि आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे कंसिस्टेंटली, और तब आपका ग्राफ वो इंक्लिनेशन एंगल पे जाएगा। सो फाइनली, मेथड नंबर 5, रेट योर डे। मेथड नंबर 5 और मेथड नंबर 1 लगभग सिमिलर हैं, या फिर ये बोल लीजिए कि वो इंटरकनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि आप मेथड नंबर 1 में अपने पूरे दिन को प्लान कर रहे हो, स्ट्रक्चर्ड वे में लिख रहे हो आपको क्या क्या टास्क करने हैं, और मेथड नंबर 5 में जब आप सोने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, वो डायरी, वो पेपर, जिस पे भी आपने लिखा है उसको उठाओ, और जितने भी टास्क लिखे हैं उनके आगे टिक लगाओ, उनके आगे एक बॉक्स बना लेना, उस पर टिक लगाते जाओ
कि अच्छा मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। जब आप उस पे देखोगे कि आपने मोस्ट ऑफ द टास्क कंप्लीट करे हैं, तो आप उसमें कंक्लूजन निकाल पाओगे कि आज का मेरा दिन पूरी तरीके से सॉर्टेड रहा है। मैंने अपने सारे टास्क कंप्लीट करे हैं, टाइम के साथ कंप्लीट करे हैं और अच्छे से कंप्लीट कर पाया हूँ। जिससे क्या होगा, आपको एक मोटिवेशनल फीलिंग आएगी और आपको एक्साइटमेंट होगी नेक्स्ट डे के लिए कि अच्छा अब मुझे अगले दिन के लिए भी चीज़ें ऐसे ही करनी है। प्लान कुछ नहीं करना रात को, आपको सिर्फ टिक मारना है और टिक मारने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा आज का दिन अच्छा गया। सो माई फ्रेंड्स, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्टिव डे। सो ये थी वो 5 टिप्स जो मुझे काफ़ी हेल्प करी मेरे दिन को प्रोडक्टिव बनाने में, एंड आई एम 100% श्योर कि ये आपकी भी हेल्प करेंगे आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाने में। एंड रिमेंबर, प्रोडक्टिव डे वही है जब आप सोने जा रहे हो और आपको एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग है, आपके मन में ये आ रहा है कि नहीं यार आज का दिन अच्छा था, बस वही प्रोडक्टिव डे है। ठीक है, सो प्लान करो, प्रायोरिटाइज करो, टाइम मैनेजमेंट करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो एंड रेट योर डे। ये 5 टिप्स फॉलो करो और आप भी अपना दिन प्रोडक्टिव बना पाओगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो और आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, तो कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर दो। कमेंट्स में मेरे को बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ डू शेयर इट विद देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।